त्योहार प्रेम, जुड़ाव, समर्पण और संस्कृति का एक ऐसा योग है जो परिवार और पीढ़ियों को एक साथ जोड़ कर रखता है। पीढ़ियों के साथ समय, स्वभाव, भोजन में परिवर्तन आना प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। जो त्योहार हमारे बुजुर्गों द्वारा मनाए जाते थे वो आज हमारे द्वारा भी वैसे ही मनाए जाते हैं, पर हाँ, त्योहारों को मनाने के तौर तरीके थोड़े बदल गए हैं। श्रद्धा और समर्पण पहले भी था और अब भी है, पर बस उसे लोगों को सामने लाने का तरीका थोड़ा आधुनिक हो गया है। आज की युवा पीढ़ी हर चीजों में अपनी खुशियां तलाशती है और इसी के चलते अगर वो त्योहारों को अपने ढंग से, अपने तौर तरीकों से मनाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत क्या है? पुराने समय में भी, राजा महाराजाओं के समय में भी तो भव्य झांकियां निकलती थी, बड़े अनुष्ठान किए जाते थे। तो अगर आजकल का युवा पंडाल सजाता है, लाइटें लगाता है, तो इसमें गलत क्या है? ये आकर्षण ही तो है जो लोगों को हमारी ओर खींच रहा है। ये आकर्षण ही तो है जो लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ रहा है, उनके मन में श्रद्धा की भावना को विकसित कर रहा है। आजकल लोग बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया से इतना दूर हो गए, सोशल मीडिया से इतना जुड़ चुके हैं और यथार्थ से दूर हो रहे हैं। पर सच तो ये है कि सोशल मीडिया हमें हमारे त्योहारों, धर्म, संस्कृति की जानकारी देता है और जो त्योहार एक समय तक सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित रहते थे, वे सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों जातियों और अनेकों देशों तक पहुंच गए। घर पे बैठे बुजुर्ग ऑनलाइन लाइव मंदिर के दर्शन पा रहे हैं, पूजाओं का हिस्सा बन रहे हैं और भगवान से जुड़ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा संस्कृति पे या धर्म पे खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा दिखावा नहीं है। ये हमारा दिखावा नहीं है, हमारी श्रद्धा है, हमारा समर्पण है। आज गरबा डांडिया जैसे आयोजनों ने युवाओं को नवरात्रों से जोड़ा है, उन्हें धर्म श्रद्धा की ओर मोड़ा है। और अगर धर्म श्रद्धा की ओर मोड़ा है, वे समूह में नाचते ही नहीं, उपवास भी रखते हैं और नियमों का पालन भी करते हैं। अगर आजकल के युवाओं को फोटो खींचने से, नए कपड़े पहनने से, फोटो डालने से, लाइक कमेंट पाने से अगर खुशी मिलती है, तो इसमें गलत क्या है? इससे हमारी धर्म संस्कृति तो खराब नहीं हो रही है ना। छठ पूजा का कठिन व्रत, कावड़ यात्रा, रावण दहन का भव्य आयोजन, ये सब हमारा दिखावा नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। ये सब हमारा दिखावा नहीं है, ये सब हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। फोटो खींचने का ये अर्थ तो नहीं है, ये अर्थ कतई नहीं है कि हम दिखावा कर रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे मन की श्रद्धा खत्म हो गई है और हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। ढोल नगाड़ों की जगह आज डीजे ने ले ली है, दीप की जगह आज एलईडी लाइटें आ गई है। हमारे तौर तरीके जरूर अलग है, पर सुप्रभात, मेरा नाम सुप्रति चौहान है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं विषय त्योहारों पर श्रद्धा कम, प्रदर्शन अधिक के पक्ष में बोलूंगी। अरे रुको, मुझे एक फोटो लेने दो, फिर प्रसाद चढ़ाना। अरे रुको, कैमरा तो सेट कर लेने दो, फिर दिए जलाना। एक सेल्फी लेनी है होली के रंगों में, फिर अपनी फोटो डालूंगी। इन तमाम शब्दों के साथ त्योहारों की मूल भावना, परंपरा, श्रद्धा, समर्पण सब धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। लाइक्स, रिव्यूज की भूख बढ़ती जा रही है और भक्ति भाव तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। जी हाँ, यही सच्चाई है और आज मैं त्योहारों पर श्रद्धा कम, प्रदर्शन अधिक के पक्ष में बोलूंगी। आजकल त्योहारों के नाम पर दिखावा ज्यादा हो गया है। दिखाने के नाम पर सब लोग अपने बजट से बाहर जाकर कपड़े, तोहफे खरीद रहे हैं। हर कोई खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने की होड़ में लगा पड़ा है। जो त्योहार प्रेम का प्रतीक थे, अब जलन का,
चिंता का कारण बन चुकी है। जहां हम अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में लगाते थे, अब तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि भाई रील्स भी तो बनानी है, लाइक्स भी तो लेने हैं। पूजा स्थलों की जगह अब पार्टी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम अपने पर्यावरण को भी कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पीओपी की मूर्तियां, पूजा के वस्त्र, पटाखे आदि जल व भूमि प्रदूषण को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथ में ही अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले रही हैं। डीजे और ढोल से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। नई पीढ़ी हमारी परंपरा, रीति रिवाजों, संस्कृति, त्योहारों को मनाने के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है। आज की पीढ़ी दिखावे के चक्कर में ना तो त्योहार का इतिहास जानती है, ना उनका कारण जानती है, ना ही उनके महत्व के बारे में जानती है। उनके लिए त्योहारों का अर्थ तो बस नए कपड़े, सेल्फी, फोटो लेना ही रह गया है। क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या फोटो डालनी है, कहाँ कैमरा सेट करना है, उनके लिए तो अब अधिक महत्वपूर्ण यही बन चुका है, बजाय इसके कि हमें अपने त्योहारों से क्या नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि त्योहार बुरे नहीं हुए हैं, हमारा ध्यान, हमारा नजरिया बदल गया है। और जब हम दिखावे की ओर जाते हैं तो हमारे मानने की क्षमता स्वयं ही कम हो जाती है, जिससे हमारा व्यवहार नकली हो जाता है, जो हमारे परंपरा मूल्यों के लिए घातक होता जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगी कि बदलते समय के साथ अपने त्योहारों के महत्व को दोबारा पहचानने में ही भलाई है, वह अपनी जड़ों की ओर आगे बढ़ने